हाय, मैं डॉक्टर अभय कुमार MBBS MD फ्रॉम KGMC लखनऊ। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम लोग बात करेंगे बच्चों में न्यूट्रिशन की। बच्चों का पोषण कितना इम्पोर्टेंट है और सही पोषण क्या होना चाहिए। बच्चे जो हैं एक ग्रोइंग फेज है जिसमें बच्चे के हर एक ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। बच्चे के दिमाग का विकास होता है, बच्चे के बाकी ऑर्गन हैं उनका भी धीरे धीरे विकास हो रहा होता है। क्योंकि ये विकास की प्रक्रिया है इसलिए इसमें पोषण बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सही समय पे सही पोषण बच्चे को नहीं मिले तो उनका जो विकास की क्षमता है, विकास का पोटेंशियल है, वो उतना विकास नहीं हो पाता है, उतनी हाइट नहीं अटेन कर पाते हैं, वैसा वेट नहीं डेवलप हो पाता है। इसका असर उनके सर्वांगीण विकास पर पड़ता है। अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास चाहते हैं हम तो उनको सही पोषण देना होगा। उनसे बच्चे बीमारी से भी बचेंगे और स्वस्थ होंगे। और तो सबसे पहले जब माँ के गर्भ में पलना शुरू होता है उस समय से बच्चे का न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट होता है। और बच्चा जब माँ के गर्भ में पल रहा होता है तब बच्चा का जो पोषण है वो बच्चा अपनी माँ से रिसीव करता है, माँ से मिलता है उसे। तो उस टाइम पे बच्चे की माँ का न्यूट्रिशन कैसा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो शुरुआत के जो 9 मंथ है जिसमें बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसमें माँ के न्यूट्रिशन पे माँ सही मात्रा में प्रोटीन ले, फैट लें, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे उचित बैलेंस डाइट में लेना चाहिए। माँ को फॉलिक एसिड, विटामिन्स, आयरन, विटामिन डी, इन सारी चीज़ों की समय समय पे ज़रूरत होती है। जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो उनको एडवाइस करते हैं और ये बच्चे के हेल्थ पे काफ़ी असर डालता है। फिर बच्चे के जन्म के बाद पहला 6 मंथ सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। और माँ के दूध से बच्चे के ब्रेन का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ केमिकल्स चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ माँ के ही दूध में अवेलेबल होता है। गाय के दूध में वो चीज़ नहीं मिलती है या फार्मूला फीड जो हम लोग जो लोग करवाते हैं उसमें नहीं मिलता है। इसलिए माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 6 मंथ के बाद माँ के दूध के अलावा कम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोग माँ का दूध तो 6 मंथ तक पिला लेते हैं और फिर उसके बाद दूध ही पिलाते रह जाते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद सिर्फ माँ का दूध बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इस टाइम पे हम लोगों को कम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करना होता है। फिर कम्प्लीमेंट्री फीड में क्या दें हम? कम्प्लीमेंट्री फीड में दाल का पानी, जिसमें कुछ दाल की मात्रा भी होनी चाहिए, खिचड़ी, दलिया, हलवा, उबला हुआ आलू, सेब को दूध में उबाल के उसका प्यूरी बना के, इस तरह की चीज़ों से हमें उनका फीड शुरू करना होता है। और शुरुआत में जो चावल बेस्ड डाइट है वो शुरुआत करना चाहिए और गेहूं बेस्ड डाइट उसके बाद शुरू करना होता है। और धीरे धीरे इनकी मात्रा बढ़ानी होती है। 1 साल तक में मात्रा बढ़ा के जो 250 ml की कटोरी होती है उससे 3 कटोरी बच्चे को एक दिन में खा लेना चाहिए। और उनके बीच में स्नैक्स के रूप में कुछ फ्रूट्स या फिर बिस्किट भी हम दे सकते हैं। और जब बच्चा 1 साल का हो जाए उसके बाद जो हमारी फैमिली थाली होती है वो उसमें सब कुछ बच्चे को दिया जा सकता है। सिर्फ मात्रा का अंतर होता है और फॉर्म का अंतर होता है। हम ठोस रूप में, सॉलिड रूप में खाते हैं, बड़े टुकड़े में खाते हैं और बच्चे को सेमी सॉलिड देना होता है। और ये मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी होती है। खाने में फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स का खास मात्रा रखा जाता है जिनमें मिनरल्स और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं जो बच्चे के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। 2 साल तक
बच्चे के ब्रेन का ग्रोथ होता है, इसलिए 2 साल तक हम लोग माँ का दूध बच्चे को देते रहें, ये अच्छा होता है। 2 साल के बाद माँ का दूध बंद कर देना चाहिए। तो अब जब बच्चे बड़े हो जाएं, 2 साल से बड़े हो गए, फिर उन बच्चों का बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए? तो खाने के 6 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट सीरियल्स, जो अनाज हो गया, जिसमें गेहूं है, चावल है और इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरी लेग्यूम्स, दालें, चना का दाल, मूंग का दाल। तीसरी चीज़ फल सब तरह के उसमें रख सकते हैं तीसरे ग्रुप में। चौथे ग्रुप में सब्जियां। 5वें ग्रुप में डेयरी प्रोडक्ट, जो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं। और छठी नॉन वेजिटेरियन, जिसमें आप अंडा, मांस, मछली ये सारा ले सकते हैं। तो ये 6 ग्रुप खाने के होते हैं। तो बड़े बच्चों में हमें कोशिश ये करनी होती है कि एटलीस्ट इनमें से 4 ग्रुप को डेली हमें बच्चे को देना है। एटलीस्ट 4 ग्रुप को टच करना है, तो बच्चे का डाइट बैलेंस हो जाता है। फिर हमें उसके अलावा कुछ देने की जरूरत, कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं होती है। उनमें उनका प्रोटीन कंटेंट, फैट और कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन्स सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो बड़े बच्चों के खाने में इस तरह का हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। ये उनके सर्वांगीण विकास में हेल्पफुल होता है।